हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। एक्सरसाइज है 5.3 और इसमें हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये सब फाइंड करने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तब जाकर हम अपने जो डेरिवेटिव के कंसेप्ट को आगे फॉलो करेंगे। तो बने रहिए आज के इस लेक्चर में। हम इस लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करें तो एक तो हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन और एक हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन सिंपल टाइप इस टाइप से x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू में 0, एक ये फंक्शन है। आप यहाँ सिंपली y की वैल्यू निकाल लोगे माइनस का 2 माइनस का x, ये x की वैल्यू आपने सिंपली सॉरी y की वैल्यू निकाल ली, यानी कह सकते हो कि इनको इजीली अलग अलग कर दिया। दूसरा हो गया एक्स वाई प्लस 4x² y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसमें से y की वैल्यू को निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, या फिर कह देंगे y की वैल्यू कहीं ना कहीं इस पर हार्ड तरीके से थोड़ा ज्यादा टर्म्स में निकलेगी। तो ऐसी फंक्शन को जहां y की वैल्यू थोड़ी सी इजी तरीके से नहीं निकलती, वहां हमारे फंक्शन इम्प्लिसिट हो जाते हैं। और जहां वैल्यू हमारी इजीली निकल जा रही है, जिनका अगर इजीली निकल रही है तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे डायरेक्ट dy अपॉन dx इक्वल टू -2 के लिए 0 हो जाएगा और माइनस का 1 तो निकल गया। लेकिन जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो भाई यहाँ x भी है y भी है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, जहाँ कोसेंट रूल की जरूरत होगी तो वहाँ कोसेंट रूल भी लगेगा। तो कहने का मतलब है कि इम्प्लिसिट फंक्शन में हमारे जो फंक्शन है x और y दोनों एक कॉम्पैक्ट कह सकते हैं ज्यादा कठिन तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं, या फिर कह सकते हैं उसमें कंबाइन होते हैं। तो उनको अलग करना, y की वैल्यू इजीली निकालना और डेरिवेटिव करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे टाइप के फंक्शन हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं, और हम इस लेक्चर में यही देखेंगे इस टाइप के फंक्शन को कैसे डील करेंगे और कैसे उनका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। देखिए, इसको और किस तरीके से बोल देंगे हम कि अगर कोई फंक्शन, सीधी बात है, कोई भी फंक्शन है, उसमें से अगर हम y की वैल्यू को इजी तरीके से निकाल के उसको y इक्वल टू एफ एक्स इस टाइप में अगर हम इजीली कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन अगर हमारे पास ये जो फंक्शन है, इस टाइप का फंक्शन, इसमें y को निकालने के लिए हम काफी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन या फिर हमें अपनी जो इसमें फेरबदल करने पड़ेंगे, तो उस टाइप पे इस y की वैल्यू को इजीली निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और y इक्वल टू डायरेक्टली हम एफ नहीं लिख पाते। तो ऐसे फंक्शन हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें एक कंसेप्ट यूज और हो रहा है, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो उसके लिए हम अपने कुछ क्वेश्चन हैं उनको लर्न कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या, कुछ फॉर्मुलेज है, फॉर्मुलेज को हम देख लेते हैं क्या बेसिक फॉर्मुलेज की हमें जरूरत पड़ने वाली है ट्रिग्नोमेट्री की, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है हमारे उनके क्वेश्चंस को डील करने के लिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुले जहाँ इसमें काम आएंगे, वो उनमें से कुछ फॉर्मुले ये हैं कि आपके पास हो सकता है नंबर 1 पे आपका फॉर्मूला काम आएगा साइन ऑफ 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा आपके पास इक्वल होता है 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। और इसी साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो इक्वल, ये इक्वल हो सकता है 2 साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। तो इस साइन 2 थीटा को आप इतने दो टाइप के तरीकों से आप फॉर्मूले में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। नंबर 2 पर हम जो फॉर्मूला देखेंगे वो होगा कॉस 2 थीटा का। तो कॉस 2 थीटा को हम लिखते हैं 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। इसको और भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको और हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो कॉस 2 थीटा को 1, 2 और 3 तरीकों से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर नेक्स्ट उसकी बात करें हम
फॉर्मूले की, तो हो जाएगा tan 3 थीटा का फॉर्मूला। tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस का 3 tan थीटा। ठीक है, तो इन बेसिक फॉर्मूले का आपको यूज करना मिलेगा, जो ट्रिग्नो इनका कन्वर्ट करके हम जो फंक्शंस होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के फंक्शन, उसमें सब्स्टिट्यूशन करके कहीं ना कहीं हम ये फॉर्मूले सारे बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी तरीके से हो जाएगा। अब देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का। तो सबसे पहले देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ इसका साइन, यहाँ कैपिटल डी लिख देता हूँ मैं, जिससे कि सिंपली आपको पता चल जाए। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वैसे तो मैंने कल के लेक्चर में लिखाए थे, लेकिन आज भी लिख लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर सेकंड की बात करें हम, तो सेकंड में आप लिख लोगे कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव, तो वो होता है माइनस का 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 3 पर, तो हम देखें tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan का ही अपोजिट अगर हम देखें तो cot इनवर्स एक्स, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें नंबर 5 पर sec इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, sec इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड और मॉड ऑफ एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसी के साथ नंबर 6 पर हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स एक्स, जिसका होता है माइनस का 1 अपॉन में मॉड एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो इतनी सारी चीजें, ये फॉर्मूले आपको इस एक्सरसाइज को करने से पहले अपने ध्यान में, दिमाग में, टिप्स पर रखनी होंगी। ठीक है, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस में मूव करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ही हम यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व है तो आप उन्हें इजीली कर लोगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं आपको डेरिवेटिव निकालना है, या फिर आपको यहाँ लिख देता हूँ फाइंड dy बाई dx। हर किसी क्वेश्चन के लिए आपको यही निकालना है, dy बाई dx। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास 2x प्लस में 3y इक्वल टू में sin x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें पहले आप y की सभी वैल्यू को उधर ले जाओ, y को अलग ले जाओ, तब जाकर आप सॉल्व करोगे। तो उससे बेटर एक हम तरीका क्या करते हैं, दोनों साइड अपना अपना विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम सॉल्यूशन के लिए, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब हम दोनों तरफ x के साथ डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे, देखो कांस्टेंट हमने बताया था, अगर हम इस टाइप से कोई फंक्शन है, ठीक है, इस टाइप से आपका कोई फंक्शन है, उसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अल्फा को अलग लिख देते हैं और फंक्शन का कर देते हैं डेरिवेटिव। अल्फा मतलब है कांस्टेंट है, तो ये 2 ये 3 कांस्टेंट है, तो हम इसको आगे लिख देंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे x का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस में ये वाला 3 कांस्टेंट है, तो इसको आगे लिखा, डेरिवेटिव किया y का विद रिस्पेक्ट टू x, और इक्वल टू में डेरिवेटिव करेंगे किसका, साइन x का विद रिस्पेक्ट टू। इतना तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने सिंपली इनका डेरिवेटिव किया है, और डेरिवेटिव किया नहीं है, सिर्फ डेरिवेटिव लिखने का तरीका, जो तरीका है सिंबल है उसकी फॉर्म में से लिखा है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो देखो 2 का s2 और dx बाई dx, यानी कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो गया क्या 1, प्लस में 3 एज इट इज, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई dx, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, dy ओवर dx इक्वल टू, अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो dy बाई dx की टर्म है उसको तो हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो इस टाइप से जो यहाँ पर टर्म है 3 dy ओवर dx, इसको तो हमने यही रखा, बाकी जो टर्म है उसको हम ले गए राइट साइड में, तो cos x माइनस का 2। अब क्या करेंगे, 3 से भी हम 3 को भी इधर ले जाएंगे, तो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू में cos x माइनस का 2 और अपॉन में 3। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है हमारे डेरिवेटिव का। तो इस टाइप से आपको जो क्वेश्चन है आगे वो परफॉर्म करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया इसी तरीके से।
अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू में साइन y। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस में 3y इक्वल टू में साइन y। पहले साइन x था, लेकिन इस बार क्या साइन y है। देखिए अब कैसे क्वेश्चन को हम करेंगे, तो वही हम अपना सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। तो फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, दोनों साइड हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या आएगा 2 इंटू में dx ओवर dx प्लस 3 इंटू में dy ओवर dx इक्वल टू में डेरिवेटिव ऑफ साइन y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखो 2 की जगह 2 इंटू में x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस में 3 इंटू में y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा dy ओवर dx और इक्वल टू में, अब देखिए ये है साइन y, तो पहले हम करेंगे साइन का डेरिवेटिव, हो गया साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस y इनटू में डेरिवेटिव करेंगे किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि चेन रूल लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। तो यहाँ आ गया 2 प्लस में 3 dy ओवर dx, और जो ये इधर वाला टर्म है इसको भी यहाँ ले आते हैं तो हो जाएगा cos y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में 0। ठीक है, अभी तक सारी बातें क्लियर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद क्या प्रोसेस होगी कि जो 2 है तो उसको तो हम इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और इसमें से हम क्या करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स को हमने यहाँ पर कॉमन लिया। ठीक है, मैं यहाँ इसको आप चाहो थोड़ा सा हाईलाइट करके एक अलग पेन से लिख देते हैं। हमने यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स इसको कॉमन लिया है और अंदर जो वैल्यू बच गई, देखो जब हमने 3 डी वाई बाई डी एक्स से कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 3 माइनस इधर बच गया कॉस वाई। ठीक है, और ये जो 2 इधर प्लस का था ये इधर आकर हो गया माइनस का। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ अपना डी वाई बाई डी वाई एक्स को तो उसको हम यहाँ रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स को हम अपना राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो 3 माइनस का कॉस वाई, इसमें से क्या करेंगे माइनस ऊपर है तो माइनस हम नीचे से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉस वाई माइनस का 3 और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इन द लास्ट हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन में कॉस वाई माइनस का 3। तो ये हमारे पास लास्ट में आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी काफी इजी था, आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए एक्स प्लस में बी वाई स्केयर इक्वल टू में कॉस ऑफ वाई। देखिए डेरिवेशन के जो क्वेश्चन जो कंसेप्ट होते हैं, जितने आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छी तरीके से आपको ये क्लियर होंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज प्रोसेस पूरे प्रोसेस मतलब पूरे ही जो प्रोसेस होगी उससे आपको समझाया जाए। इसमें आप जितने क्वेश्चंस को जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे और उतने अच्छी तरीके से आपका जो डेरिवेशन का चैप्टर है तैयार होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वही हम फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए हमारा कांस्टेंट तो ए को आगे लिखा, उसके बाद डी एक्स अपॉन में डी एक्स क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं, प्लस में बी कांस्टेंट तो उसको भी आगे लिखेंगे और डी वाई स्केयर अपॉन में डी एक्स इक्वल टू में आ गया डेरिवेटिव ऑफ कॉस वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अच्छा इसको अब सॉल्व कर लेते हैं हम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो a इंटू में dx का x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया तो आ गया 1 प्लस में b और y स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2y और फिर क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। पहले तो हमने पावर का किया यानी कि y स्क्वायर का, तो पावर में से 2 आ गया y की पावर 2 माइनस 1, सिंपल क्या बच गया 1। अच्छा उसके बाद cos y का डेरिवेटिव आप सभी को पता क्या होता है माइनस का sin y और फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर a आ जाएगा प्लस में 2by थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे ना, उसके बाद dy ओवर dx और जो माइनस वाला टर्म है वो इधर आकर हो गई प्लस का sin y
इनटू में डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में आ गया 0। अब आगे चल के क्या करना है हमको, यहाँ पर क्या हुआ, जो डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म है इसमें से इसको हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि हमारा काम है डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन लेना। जो बाकी टर्म रह गई है उसको हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर तो बच गया 2by और प्लस में यहाँ बच गया साइन वाई, और तो ये ए है वो इधर जाकर हो गया माइनस का ए। अब उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पर क्या बचा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में माइनस का ए अपॉन में 2by प्लस का साइन वाई। इतना जो है आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा लेवल अप किया गया है, अब तक छोटे क्वेश्चन थे, सिंपली हमें किसी भी रूल की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो उसमें हमें क्वेश्चन जो हमारा प्रोडक्ट रूल है हम अपना उसका यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं पहले। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर और इक्वल टू में है 10x प्लस में y। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, और उसके बाद इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से हमारा काम क्या, वही चीज लिखना। पहले हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो लिख लेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लिख देंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, हम जो निकाल रहे थे डी वाई ओवर डी एक्स, इस डी वाई ओवर डी एक्स को हम ऐसे वाई डैश भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो डेरिवेटिव लिखने का तरीका। तो मैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए, जिससे कि वीडियो लेंथी ना हो, तो मैं डी वाई अपॉन डी एक्स को अब से क्या लिखूंगा, सिंपली वाई लिखने वाला हूँ, वाई डैश। ठीक है, अब देखिए हमें डिफरेंशिएट करना है, तो पहले यहाँ पर क्या एक्स इंटू वाई है। जब एक्स इंटू वाई यानी कि हमारे पास फंक्शन हो गया इस टाइप से, हमारे पास फंक्शन हो गया u इंटू वी का, यानी कि हमारे पास कम हो गया प्रोडक्ट रूल। अब ऐसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, u का डेरिवेटिव v एज इट इज, फिर प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, ये हम प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। अब इसका यूज जो हम करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो क्या करेंगे, तो x को मान लिया u और y को मान लिया v। तो पहले करेंगे मैं x का डेरिवेटिव, यानी कि हमको करना है डेरिवेटिव ऑफ x। तो x का डेरिवेटिव करेंगे तो लिख देते हैं डी एक्स ओवर डी एक्स इंटू में y एज इट इज, फिर प्लस में अब क्या करेंगे, x को तो एज इट इज लिखेंगे और y का कर देंगे डेरिवेटिव, यानी कि dy ओवर dx। तो पहली वाली टर्म तो क्लियर है आपको। अच्छा, उसके बाद आते हैं y स्क्वायर पर। हम यहाँ करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ y की पावर 2 विद रेस्पेक्ट टू x, इक्वल में हमको डेरिवेटिव करना है इसका डेरिवेटिव ऑफ 10x का विद रेस्पेक्ट टू x, और प्लस में डेरिवेटिव करना है y का विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमने पहले तो दोनों तरफ डेरिवेटिव का सिंबल लगा के हमने अपना क्वेश्चन को यहाँ तक कर दिया। उसके बाद इसको हम थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं। तो जब x का डेरिवेटिव किया हमने विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ बचा x और इंटू में है y, प्लस में यहाँ पर x तो एज इट इज है, और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह मैंने बोलता हम लिखने वाले हैं यहाँ पर क्या, y डैश। तो ये भी तो इसका मतलब डेरिवेटिव होता है। अच्छा, प्लस में ये क्या है, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर के लिए पहले आ गया क्या, 2y, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा dy ओवर dx। तो यहाँ पर फिर आ जाएगा dy ओवर dx। इस dy ओवर dx की जगह में हटाकर सिंपली क्या लिख देता हूँ, ओनली यहाँ पर हम लिख देते हैं y डैश। ठीक है, क्योंकि y डैश का मतलब तो dy अपॉन dx होता है। अच्छा, इक्वल में अब 10x जो होता है उसका डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, और x का करो तो 1 आएगा, प्लस में अब ये dy अपॉन dx है, इसकी जगह हमने लिख दिया सिंपली y डैश, क्योंकि y डैश का मतलब हमने यहाँ बता रखा क्या है, dy अपॉन dx है। अब इसको हम जो कॉमन लेने वाली बात है उसको कॉमन लेते हैं, बाकी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बचा y प्लस में x इंटू वाई डैश प्लस में 2y इंटू में y डैश और माइनस का y डैश इक्वल टू में sec स्क्वायर x। तो ये वाला y डैश है ना, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। अब y डैश को अगर हमें कॉमन लेना है तो यहाँ क्या बचा, x बचा इस वाले टर्म में, फिर प्लस इस वाले टर्म में बच गया 2y और यहाँ पर बच गया माइनस का 1, इक्वल में आ गया यहाँ पर sec स्क्वायर x, और जो ये वाला y है इधर जाकर हो गया माइनस का y। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है इतनी बात। अच्छा, इतनी बात समझ में आने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज है उनको हम रख देते हैं अपने, सिर्फ हमको y डैश चाहिए इधर, तो हम सिर्फ y डैश को ही इधर रखने वाले हैं, बाकी सभी को हम इधर ले जाएंगे। क्या हो जाएगा, sec
स्क्वायर एक्स माइनस का वाई और होल अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स प्लस में 2y और माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारे पास अपना फाइनल आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में 100। ये है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, अब से मैं कुछ वैल्यू डायरेक्ट यूज करूंगा, जैसे dy बाई डी एक्स हमने सिंपल वाई डैश रखेंगे, तो यहाँ पर वही लाइन लिखेंगे पहले हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो जब पहले हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपली यहाँ 2x आ जाएगा, कि पावर होगा एक्स का 1 प्लस में। अब ये एक्स वाई है, इसका फिर से प्रोडक्ट रूल की तरह करेंगे, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आया और वाई एज इट इज, ठीक है, प्लस में। अब क्या करेंगे, एक्स को एज इट इज और वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा वाई डैश प्लस में 2 वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले करेंगे 2y, क्योंकि पावर को हो गया तो 2 आ गया वाई की पावर 2 माइनस 1। फिर क्या करेंगे वाई का डेरिवेटिव, यानी कि वाई का डेरिवेटिव का मतलब dy बाई डी एक्स, और उसकी जगह लिख रहे हैं हम वाई डैश इक्वल टू में 100 क्या कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। अब इसमें से हम क्या करेंगे वाई डैश को लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया, एक तो इस टर्म में वाई डैश है और एक इस टर्म में है, तो x प्लस में 2y यही तो बचा, इक्वल टू में हमारा जो 2x है इधर जाकर ये 2x भी माइनस का हो गया और ये y भी माइनस का हो गया। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, माइनस का 2x प्लस में y ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ लास्ट में क्या बचा, y डैश इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का y अपॉन में x प्लस में 2y। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6। देखिए 6 क्वेश्चन में क्या है, 6 क्वेश्चन में हमारे पास है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्र वाई और प्लस में एक्स वाई स्क्र प्लस में वाई क्यूब इक्वल टू में है 81। इसको हम सॉल्व करेंगे अपने तरीके से, तो वही सॉल्यूशन लिखेंगे और पहली लाइन लिखते हैं हम अपनी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें करना है एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव, तो आपको पता जब पावर का डेरिवेटिव करते हैं तो पावर आगे एक्स की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर एक्स भी है और वाई भी, दो अलग अलग फंक्शन है, इसका मतलब हम यहाँ पर यूज करेंगे अपना प्रोडक्ट रूल। तो पहला काम होता है हमारा एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो जब हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2x और y एज इट इज, यानी कि y को ऐसे कैसे रख देंगे प्लस, फिर क्या करेंगे सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो जो एक्स स्क्वायर है वो तो एज इट इज लिखा और y का डेरिवेटिव हो गया y डैश प्लस में। अब ये तो हो गया फर्स्ट वाला फंक्शन। अब इस सेकंड वाले की बात करें तो x है और y स्क्वायर है, तो पहले करेंगे x का डेरिवेटिव जो कि 1 होगा इनटू में y स्क्वायर एज इट इज, फिर प्लस में x हम एज इट इज लिखेंगे और y स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2y इनटू में y डैश, क्योंकि पहले पावर का किया तो 2y आया, फिर y का करेंगे तो y डैश आएगा, फिर प्लस में यहाँ पर है y क्यूब यानी कि 3y स्क्वायर इनटू फिर y का करेंगे तो y डैश, और इक्वल टू में 81 जो है कांस्टेंट है तो इसका आ गया 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके और अच्छी तरह से अरेंज करके हम लिख देते हैं। तो पहला हमारा काम है जो भी y डैश है उसको कॉमन लेना, तो y डैश कॉमन लिया, एक इस टर्म में है और एक इसमें है और एक इसमें है, तो जब पहली टर्म में से लेंगे तो यहाँ बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म में हमारे पास बचा 2xy और उसके बाद हमारे पास बच गया 3 स्क्वायर, यहाँ पर बच गया प्लस का 3y स्क्वायर। हम क्या कर रहे थे, y डैश हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पहले आ गया एक्स स्क्वायर, फिर आ गया 2xy, फिर आ गया प्लस में 3y स्क्वायर, यहाँ पर अपना ब्रैकेट हमने कर दिया क्लोज। उसके बाद जो बाकी जो टर्म है, जैसे ये वाला टर्म है, यहाँ रेड से दिखा देता हूँ, सर्कल करता हूँ, यहाँ हो गया 3x स्क्वायर और ये हो गया 2xy और एक हो गया ये वाला y स्क्वायर, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाकर हम अपना लिख देंगे इस टाइप से कि ये तो हो गया, एक साइड टर्म्स माइनस की होंगी तो हम लिख देंगे माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में 2xy और प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में y डैश इक्वल टू में माइनस का
3x² प्लस में 2xy और प्लस का y² और होल अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर x² प्लस में 2xy और प्लस में 3y²। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है कि साइन स्क्वायर y प्लस में कॉस एक्स वाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर y प्लस में कॉस ऑफ एक्स वाई, कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू में के, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो फिर से हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर यहाँ लिख देंगे हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमें करना है डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर वाई का, यानी कि डेरिवेटिव करना है साइन स्क्वायर वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, प्लस में फिर हमको करना है डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हमें करना है इक्वल टू में डेरिवेटिव ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अच्छा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है पहले सी क्या है, साइन स्क्वायर वाई है, तो पहले करेंगे पावर का डेरिवेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन वाई, फिर इनटू में क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई कर देंगे हम, प्लस में अब यहाँ पर क्या है कॉस एक्स वाई, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स वाई। ठीक है, कॉस का हो गया, अब हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू में वाई विद रिस्पेक्ट टू dx, और राइट हैंड साइड में के क्या कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अच्छा उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं हमारे वैल्यू को, तो यहाँ पर क्या है 2 साइन वाई हो गया। अच्छा ये तो पावर का था तो 2 साइन वाई आ गया, और साइन वाई का डेरिवेटिव आपको पता है वो होता है कॉस वाई, और फिर क्या करेंगे इस वाई का डेरिवेटिव, जो कि वाई का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा वाई डैश प्लस में। अच्छा ये तो माइनस प्लस का माइनस ही लिख देते हैं हम सीधा, तो यहाँ आ गया डायरेक्ट माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू में, जब आप एक्स वाई क्या है प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा वाई एज इट इज, फिर प्लस में जब आपने क्या किया एक्स को एज इज रखा और वाई का डेरिवेटिव आ गया वाई डैश इक्वल टू में 0। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ के देखो 2 साइन वाई कॉस वाई, स्टार्टिंग में ही हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये किसका फॉर्मूला होता है साइन 2y का, और साथ में क्या है यहाँ पर वाई डैश माइनस का साइन एक्स वाई की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे तो वाई को आगे लिख दिया, और यहाँ लिख दिया हमने साइन एक्स वाई प्लस में, प्लस नहीं आएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये भी, तो इसको भी हम प्लस को यहाँ से हटाएंगे, तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पर भी आ गया माइनस का एक्स साइन ऑफ एक्स वाई इंटू में वाई डैश इक्वल टू में 0 है। तो देखो वाई डैश एक इस वाले टर्म में है और एक इस वाली में है, तो दोनों में से हमने क्या किया वाई डैश को कॉमन लिया, तो वाई डैश कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया साइन 2y और माइनस का एक्स साइन ऑफ एक्स वाई, और जो इक्वल में जो माइनस का है इधर जाकर प्लस का साइन ऑफ एक्स वाई, इस टाइप से हो जाएगा। अब उसके बाद इसे सॉल्व करना है, जो हमारी वाई डैश को सिर्फ हम राइट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सारी चीजों को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है इसके बाद, इसमें तो हमारे पास आ जाएगा वाई साइन ऑफ एक्स वाई अपॉन में, यहाँ लिख देते हैं बिल्कुल, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ गया हमारे पास वाई डैश, या फिर वाई डैश को आप डायरेक्ट लिख सकते हो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में क्या है, देखो यहाँ पर तो है वाई साइन ऑफ एक्स वाई और होल अपॉन में ये क्या है ब्रैकेट में साइन 2y माइनस का x इंटू में साइन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट फाइनल आंसर है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था 7 था, तो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ वही रेड पेन से अपना क्वेश्चन लिखेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू में 1 है, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे और लिखेंगे डी वाई फाइंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स हमें करना है, तो साइन स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव को तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, जब साइन स्क्वायर एक्स का करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन एक्स, और ये तो पावर का हुआ, और जो साइन एक्स का आप करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स।
और x करो तो 1 आएगा। अब यहाँ पर cos स्क्वायर y है तो पहले पावर करेंगे तो 2 cos y, फिर हमने cos का किया तो आ गया माइनस का sin y, और फिर हमने y का किया तो आ गया y डैश, फिर इक्वल टू में 1 का किया तो आ गया 0। तो इस टाइप से आप जब डायरेक्ट करना प्रैक्टिस कर लोगे ना अच्छी खासी, तो डायरेक्ट करना आप सीख जाओगे, आपको काफी टाइम बचेगा। जब उसके बाद हम अपने नेक्स्ट 2 sin x cos y, ये फॉर्मूला होता है किसका, sin 2y, तो यहाँ पर x है तो 2x लिख देंगे, तो यहाँ के माइनस को मैंने बाहर लिखा तो यहाँ बच गया 2 sin y और cos y, इसको भी हम लिख सकते हैं sin 2y इंटू में y डैश इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू है ये इधर चली जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin ऑफ 2x इक्वल टू में sin ऑफ 2y इंटू में y डैश, तो y डैश को यहीं रखेंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा sin ऑफ 2x अपॉन में sin ऑफ 2y इक्वल टू में y डैश, या फिर आप कह सकते हो dy ओवर dx। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से यहाँ पर हमारे इनवर्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इनको करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, अब दो तरीके कैसे हैं, एक तो है पूरा जो भी जैसे हम करते आए हैं पूरा ट्रेडिशनल मेथड इसी टाइप से, जो कि आपका काफी लंबा जाने वाला है। ठीक है, दूसरा तरीका होगा कि हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करें। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं अपना काम, पहले इसको इसी टाइप से करते हैं। देखो हम साइन इनवर्स है, जब ये इधर आएगा तो इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन वाई इक्वल टू में 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इस टाइप से हो जाएगा। अब आप यहाँ क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप यहाँ डिफरेंशिएट कर दोगे तो उसके बाद क्या वैल्यू आएगी, देखो साइन वाई को जब आपने डेरिवेटिव किया, साइन वाई का क्या हो गया कॉस वाई, और जब आपने फिर y का किया तो क्या आ गया y डैश इक्वल टू में ये u अपॉन v, आपको फॉर्मूला याद होगा u अपॉन में v। जब आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव और अपॉन में v का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा तरीका ये तैयार करने का कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव इनटू में नीचे वाला एज इट इज माइनस ऊपर वाले फंक्शन एज इट इज फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव और होल अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो जैसे आपको याद हो वैसे आप याद कर लो। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारा u फंक्शन ऊपर वाला 2x है और v फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो पहले करेंगे 2x का डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x इनटू में जो फंक्शन है कौन सा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये एज इट इज, फिर माइनस 2x एज इट इज आएगा इनटू में डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू dx, और होल अपॉन में क्या आ जाएगा, ये जो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है इस कंप्लीट का स्क्वायर। अच्छा अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये तो cos y इंटू में y डैश, ये तो एज इट इज है। अब जो 2x का डिफरेंशिएशन किया आपने तो यहाँ पर सिर्फ आया 2 इंटू में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एज इट इज, और 1 का डेरिवेटिव किया तो 0 और एक्स स्क्वायर का किया तो यहाँ पर आ गया 2x। ठीक है, और यहाँ पर होल अपॉन में क्या है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और इसका भी क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, आगे जाकर हम इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी cos y इंटू में y डैश इक्वल टू में 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू में सॉरी 2 प्लस में 2x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, और होल अपॉन में 1 प्लस का x स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। देखिए इसमें से अब यहाँ पर प्लस का 2x स्क्वायर है और ये माइनस का 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा 2 प्लस में प्लस तो हट जाएगा क्योंकि जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, तो यहाँ गया माइनस का 2x स्क्वायर, और इसमें से भी आप क्या कर सकते हो 2 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा, चल नीचे ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू बचेगी 2 इंटू में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बच गई। अब इसके बाद आपके पास रिजल्ट क्या आएगा,
अब देखिए, अब हमारे पास बेस फाइनली जो रिजल्ट आ गया वो आ गया cos y इंटू में y डैश इक्वल टू में 2 इंटू में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और होल अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ठीक है, इतना रिजल्ट आ गया, इसको आपने इक्वेशन 1 यहाँ मान लिया। अब एक बात और, यहाँ पर हमने जो ये साइन y इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माना है ना, इसको लेकर थोड़ा सा हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। हमने माना था कि हमारे पास जो वैल्यू है साइन y की क्या है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें पता है एक रिजल्ट कि अगर हमें cos y की वैल्यू निकालना हो होती है 1 माइनस का साइन स्क्वायर y और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट करेंगे तो हमें चाहिए cos y की वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगी 1 माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सबका क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर और इसका कर देंगे अंडर रूट। जब हमने आगे सॉल्व किया 1 माइनस 2x स्क्वायर का आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर जब एलसीएम लोगे आगे क्या सॉल्व होगा 1 प्लस में स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये भी अंडर रूट में वैल्यू है, आप इसको सॉल्व करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर से स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 प्लस में 2x माइनस का यहाँ पर है 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सारी बात अंडर रूट में है, तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस में x की पावर 4 यहाँ बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर, यहाँ बचेगा अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 2, तो ये आ गया अंडर रूट। अब इतना करने के बाद हम जो अपनी वैल्यू को आगे सॉल्व करेंगे क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस और तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या है अंडर रूट है, तो इस स्क्वायर से दोनों का अंडर रूट कट जाएगा। वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आई है आपके पास किसकी cos y की। इस cos y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करो, यहाँ लिख दोगे cos y इक्वल टू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर। आप इस इक्वेशन नंबर 1 में से पुट करोगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, वो ये थी कि cos y y डैश इक्वल टू में और इनटू क्या था 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और होल अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का भी। जब आप यहाँ cos की वैल्यू पुट करोगे, आपने यहाँ cos की वैल्यू पुट की 1 अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो में क्या है y डैश इक्वल टू में 2 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर से तो ऊपर वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक पावर कैंसिल होगी। यहाँ हमारे पास रिजल्ट आ गया y डैश इक्वल टू 2 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया, या फिर कह सकते हो कि आपके पास dy ओवर dx की वैल्यू आ गई। अब ये तो तरीका हुआ बेसिक तरीका, बिल्कुल जो हमने अब तक डेरिवेटिव किया है दोनों साइड करके सॉल्व किया। हम अपने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन पढ़े थे उनका यूज करेंगे थोड़ा। ठीक है, हम लिख लेते हैं सेकंड में और मेथड करेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास वही क्वेश्चन है, लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन में 1 प्लस में एक्स के। ठीक है, हम यहाँ छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन कैसे कि हम यहाँ करेंगे पुट x इक्वल टू टेन थीटा, और अगर आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा टेन इनवर्स x आएगा। जब आप यहाँ पुट करोगे वैल्यू तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स के लिए टेन थीटा पुट करना है तो टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उन फॉर्मूले में आपको याद आ रहा होगा, ये जो फॉर्मूला बना है ना 2 टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला बन गया किसका साइन 2x का। तो यहाँ आ गया साइन इनवर्स ऑफ x और जो बीच में फॉर्मूला है फॉर्मूला बन गया साइन 2x का। एक मिनट हमने थीटा पुट किया तो थीटा रखो भाई, एक थोड़ी छोटी सी तो थीटा यहाँ पर, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। अब ये बाहर इनवर्स फंक्शन है और अंदर इसका फंक्शन है, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो क्या बचेगा ओनली यहाँ पर 2 थीटा बचा।
अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x, यहाँ पर निकाली ना थीटा इनवर्स x। अब हमारे पास बेसिकली y इक्वल टू आ गया 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ क्या करो, बोथ साइड डेरिवेटिव, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे तो y की जगह तो आ जाएगा डी y डैश, या फिर आप लिख सकते हो dy ओवर dx और इक्वल में। तो एज इट इज यहाँ डेरिवेटिव करेंगे किसका, tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूले में, वो होता है 1 में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर हम बात करें तो पूरी वैल्यू आएगी y डैश इक्वल टू 2 में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से भी वही रिजल्ट आया है, और जो हमने बेसिक तरीका किया है वहाँ से भी सेम रिजल्ट आया है। तो हम इतना बड़ा इतना लंबा मेथड ना करके, अगर मार्क्स में पूछा जाता है ज़्यादा मार्क्स के लिए, तो आप ये वाला मेथड बेसिकली कर सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वरना हम अपने आने वाले क्वेश्चन में ये वाला शॉर्ट मेथड ही यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमारे ट्रिग्नोमेट्री की जो इनवर्स फंक्शन है उसका यूज़ हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा पुट कर देंगे, इसमें थीटा की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगा tan इनवर्स x। हमने यहाँ टेन थीटा पुट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस का tan थीटा होल अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है ये बन गया किसका, tan 3 थीटा का फॉर्मूला। हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला डिफाइन कर दिए, यहाँ पर बन गया tan 3 थीटा। फिर से यहाँ पर क्या बच जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इनवर्स ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 3 थीटा। अब यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, tan x पुट कर दिया। अब आपको पता है जब डेरिवेटिव करोगे बोथ साइड तो क्या आएगा, y डैश इक्वल टू 3, और tan का डेरिवेटिव अभी हमने क्या पढ़ा है, पढ़ा 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अगर देखी जाए तो हमारे पास क्या आंसर आ गया यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया y डैश इक्वल टू 3 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, वो सिंपल ऐसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आसानी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ लिख देंगे पुट x इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे। फिर से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ x। ठीक है जी, अच्छा आप पुट करिए वैल्यू y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स ऑफ, ये जो फॉर्मूला बन गया ये बन गया कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू में टेन इनवर्स एक्स, और जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आ जाएगा, y डैश इक्वल टू में 2 और टेन का क्या था 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सिंपली लिख दो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ चुका है 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा अलग तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन लिख लेते हैं। साइन y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी इससे पहले आपने ये सारी चीज खोली थी तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ वैल्यूज। तो यहाँ पर वैल्यू आई थी साइन इनवर्स ऑफ, अंदर आया था क्या, कॉस 2 थीटा आया था अंदर। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, देखो अंदर इसी की जगह पूरा क्या कॉस 2 थीटा आया है, और यहाँ पर भी तो सेम क्या है कॉस थीटा आएगा, हम पुट कर लेंगे यहाँ पर पुट x इक्वल टू टेन थीटा, और तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेन इनवर्स x। तो इस हिसाब से cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा।
अब लेकिन दिक्कत यहाँ क्या आती है, बाहर तो है साइन इनवर्स एक्स और अंदर है कॉस। अगर यहाँ अंदर साइन होता तो कट जाता, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को एज लिखा, कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस का 2 थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ क्या बचा, पाई इस y इक्वल टू साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ बचा π/2 माइनस का 2 थीटा। आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करें, तो π/2 माइनस का 2 इंटू में tan इनवर्स x। ठीक है, उसके बाद जब आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, π/2 का तो जीरो होगा, तो माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो आप कह सकते हो y की जो वैल्यू आ गई y डैश की हो गया माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 12 भी होता है। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, यहाँ पर भी सेम है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके लिए कर रहा हूँ, यहाँ पर एक बार बता देते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स के। यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, फिर आप उसको कॉस π/2 माइनस 2 थीटा करके चेंज कर दोगे, फिर से वो माइनस में सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन अंडर रूट से लेकर 1 अपॉन अंडर रूट, मतलब माइनस से लेकर प्लस वाले 1 अपॉन अंडर रूट 2 से। अब इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, थोड़ा सोचने वाली बात है। तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पुट कीजिए थीटा x इक्वल टू साइन थीटा। आप कॉस पुट करोगे तो भी वैल्यू सेम, यानी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, आपने पुट किया है y इक्वल टू, यहाँ पर तो आ गया साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू साइन थीटा, क्योंकि x की जगह आपने पुट किया है साइन थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट है। आगे से आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ क्या बचा, कॉस थीटा। आप इसे लिख दोगे y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब क्या करो, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, y इक्वल टू साइन 2 थीटा, नहीं साइन तो हट जाएगा ना, तो फिर बचेगा y इक्वल टू यहाँ पर 2 थीटा, तो यहाँ बच गया 2 थीटा। आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो y डैश 2 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो वैल्यू आएगी y इक्वल टू 2 साइन का होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स के, तो वैल्यू आ जाएगी y डैश इक्वल टू 2 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का डेरिवेटिव निकल के आ चुका है। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे क्वेश्चन नंबर 15, वो भी सेम है, उसमें भी आप क्या पुट कर लोगे, वहां पर भी सेम, आप चाहो तो उसमें आप cos थीटा पुट करोगे। वैसे तो चलो मैं वो कराई देते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्यों छोड़ना आपके लिए भी। तो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस का 1, ये क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, पुट x इक्वल टू, यहाँ पर आप पुट कर दोगे cos थीटा। ठीक है, जब cos थीटा पुट कर दोगे तो फिर से आपका सारा वही फॉर्मूला बन जाएगा, उसको आप अरेंज करोगे, थोड़ा सा सॉल्व करोगे, जो ऊपर वाली चीज है सेक का कॉस बनाओ, कॉस का सेक बना के एस करके उसे कैंसिल आउट कर दोगे और आपके पास अपना आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से, इस तरीके से हमने अपनी जो एक्सरसाइज है 15.3 वो कंप्लीट कर लिए। सारे क्वेश्चंस को हमने डील किया है, बिल्कुल बेसिक मेथड से भी और शॉर्ट ट्रिक से भी। तो जो भी आपको ठीक लगे वो मेथड आप अपना सकते हो। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ या फिर नेक्स्ट डेरिवेटिव एक्सरसाइज के साथ।